बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड फिज़िक्स चैनल। आज का टॉपिक जो सा है वो अबाउट डीसी मोटर्स एंड सिंक्रोनस मोटर्स से रिलेटेड है, जिसमें हम सीखेंगे कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, डैम्पिंग वाइंडिंग एंड इंटरपोल्स। सो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग हम यूज़ करते हैं डीसी मोटर्स के केस में। जो डैम्पिंग वाइंडिंग्स हैं वो हम यूज़ करते हैं सिंक्रोनस मोटर्स के केस में, और इंटरपोल्स जो से हैं वो भी हम डीसी मशीन्स में यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्या चीज़ है, उसको हम डिटेल में आज एक्सप्लेन करेंगे। सो द कोर्स आउटलाइन ऑफ टुडे वीडियो लेक्चर इज़ अबाउट कंपेंसेटिंग वाइंडिंग्स, डैम्पर वाइंडिंग्स, की पॉइंट्स रिगार्डिंग इंटरव्यू एमसीक्यूज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझ लगी कि कंपेंसेटिंग वाइंडिंग्स हम डीसी मोटर्स में यूज़ करते हैं, डैम्पिंग वाइंडिंग्स हम सिंक्रोनस मोटर्स में यूज़ करते हैं। अब इंटरपोल्स क्या है और इन चीज़ों को हम डिटेल में जो है वो स्टडी करते हैं। ओके, सो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग क्या है? कंपेंसेटिंग वाइंडिंग वो यूज्ड इन डीसी मोटर्स इन ऑर्डर टू ओवरकम आर्मेचर रिएक्शन टू अवॉइड फ्रॉम ओवर स्पीड। सो आर्मेचर रिएक्शन जो सा है वो रिएक्शन ऑफ आर्मेचर होता है, जिसकी वजह से जो मेन फील्ड फ्लक्स है, चूँकि दो टाइप ऑफ फ्लक्सेस एग्जिस्ट करते हैं किसी भी मशीन में। एक होता है मेन फील्ड फ्लक्स, वो डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड भी करके प्रोड्यूस किया जा सकता है, जिसमें हम सिंपली डीसी सोर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो पोल्स का भी हो सकता है, जो मेन मैग्नेटिक पोल्स हैं। तो वो फ्लक्स जो कि मेन फील्ड प्रोड्यूस कर रही है उसे हम कहते हैं मेन फील्ड फ्लक्स। और जो सेकंड वन होता है वो आर्मेचर फ्लक्स होता है, कि हमें पता है जब भी करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड सराउंडिंग में कर्लिंग मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो ऑब्वियसली फ्लक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, तो उसको हम फ्लक्स कहते हैं। सो एक होता है मेन फील्ड फ्लक्स और एक होता है आर्मेचर फ्लक्स। जो आर्मेचर फ्लक्स होता है वो होता है आर्मेचर रिएक्शन। उसका रिएक्शन क्या होता है कि वो मेन फील्ड फ्लक्स को वीक करता है, जिसकी वजह से ओवरऑल फ्लक्स जो सा होता है वो मिनिमाइज होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो रिजल्ट में जो मोटर होता है उसकी स्पीड जो सी है वो तेज़ हो जाती है। यानी जो अगर पिछली स्पीड है लेट्स से 500 आरपीएम है, तो वो 540 टू 580 आरपीएम तक भी चली जाती है बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कंपेंसेट करने के लिए जो वाइंडिंग यूज़ करते हैं, एज नेम सजेस्ट, तो वो होती है कंपेंसेटिंग वाइंडिंग्स। ठीक है, तो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग हम डीसी मोटर्स में यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम आर्मेचर रिएक्शन को मिनिमाइज कर सके, जिसकी वजह से हम जो मोटर ओवर स्पीड में चली जाती है, अपनी स्पीड से बियॉन्ड चली जाती है, जो एक रेटेड स्पीड होती है, तो उस चीज़ को अवॉइड किया जा सके। तो ये थी कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। अब आती है डैम्पिंग वाइंडिंग या डैम्पर वाइंडिंग। सो एज फार एज कंसर्न विद डैम्पिंग वाइंडिंग, so damping winding is used in synchronous motors in order to avoid from hunting। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ हमने अंडरस्टैंड करनी है, हंटिंग क्या चीज़ है। तो एक चीज़ तो हमने सीखी, जो डैम्पिंग वाइंडिंग हम यूज़ करते हैं वो किस में करते हैं, सिंक्रोनस मोटर्स में। डीसी मोटर्स में हम डैम्पिंग वाइंडिंग नहीं यूज़ कर सकते। अब इधर क्वेश्चन अराइज करता है कि हंटिंग क्या होती है, जिसकी वजह से हम डैम्पिंग वाइंडिंग यूज़ करते हैं, और इसके रिजल्ट्स में एप्लीकेशंस क्या है, वाई वी यूज़ डैम्पिंग वाइंडिंग। तो सबसे पहले हंटिंग को स्टडी करते हैं, जिसको अवॉइड करने के लिए हम इस वाइंडिंग को सिंक्रोनस मोटर्स में यूज़ करते हैं। सिंक्रोनस मोटर्स बेसिकली ड्यूली एक्साइटेड होती है, जिसमें स्लिप की वैल्यू जो सी थी, स्लिप एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, क्योंकि इसमें जो सा सिंक्रोनस स्पीड वो इक्वल टू मैकेनिकल स्पीड ऑफ रोटर होता है, तो स्लिप का फिनोमिना एग्जिस्ट करता है इंडक्शन मोटर्स के केस में, और ये नॉर्मली होती है इंडक्शन मोटर्स में ऑलमोस्ट 3 to 5% तक स्लिप होती है। ओके, सो हंटिंग क्या है, इफ़ अ सिंक्रोनस मोटर ड्रॉप्स टू फार बिहाइंड। ये बात की जा रही है कि अगर मैं सिंक्रोनस मोटर की शाफ्ट पे लोड अप्लाई करता हूँ, मैकेनिकल लोड उसकी रोटेटिंग शाफ्ट पे अप्लाई करता हूँ, ऑब्वियसली उसकी जो सी स्पीड है वो कम हो जाएगी। द पावर इट टेक्स फ्रॉम द सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस टू मच। तो फिर जाहिर बात है कि मोटर अपनी वाइंडिंग में से ज़्यादा करंट ड्रा करेगी, मीन्स को उसको ज़्यादा पावर चाहिए, वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगी। एंड दी आर्मेचर ट्राइज टू गेट एक्सेलरेटेड, जिसकी वजह से जो आर्मेचर होता है ना, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो
तेज़ हो जाता है। एक्सेलरेटेड होता है कि उसमें वेलोसिटी में चेंज आता है, यानी वो ज़्यादा एक्सेलरेशन हो जाती है until it is in correct position। सो इसका ज़ाहिर बात है फिर एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आती है, क्योंकि मोटर एक सेल्फ जो सी अपने आप को एक इक्विलिब्रियम स्टेट में, एक मीन वैल्यू में, एक स्टेडी स्टेट वैल्यू में ले आती है। लेकिन उस एक्सेलरेशन को हमने जो सा वो मिनिमाइज करना है। समटाइम्स सम मोटर ओवरशूट्स द मार्क्स एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सेलरेशन एंड डीएक्सेलरेशन कंटिन्यूस। तो बाज़ का ये होता है कि मोटर पे एकदम लोड अप्लाई करने से मोटर ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है, जिसकी वजह से एक्सेलरेट कर जाती है, या फिर रिटार्डेशन डीएक्सेलरेशन आती है। तो ये जो सा एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं हंटिंग। तो सिंपल वर्ड्स में क्या है कि जब मोटर की शाफ्ट पे, सिंक्रोनस मोटर की शाफ्ट पे लोड अप्लाई किया जाए तो वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगी। ऑब्वियसली उस लोड को ड्राइव भी तो करना है, ज़्यादा टॉर्क रिक्वायर है, तो उसकी वजह से मोटर एक्सेलरेट करती है, ठीक है। या कभी कभार बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन भी हो जाती है। जब हम एकदम लोड मोटर की शाफ्ट पे अप्लाई करेंगे तो एकदम वो उसकी स्पीड में डिप आएगा, इट मीन्स कि उसकी स्पीड कम होगी, फिर एकदम ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगी, एक्सेलरेट कर जाएगी मार्क्स को। उस फिनोमेना को कहते हैं हंटिंग। तो इस हंटिंग को हमने अवॉइड करना होता है, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशंस क्या है डैम्पिंग वाइंडिंग की? इट प्रोवाइड्स सफिशिएंट स्टार्टिंग टॉर्क। तो ये स्टार्ट टॉर्क जो सा है वो काफ़ी सफिशिएंट मीन्स के सूटेबल टॉर्क जो सा है प्रोवाइड करती है, स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू को इंक्रीज करती है। इट अवॉइड्स फ्रॉम हंटिंग। तो ये जो फिनोमिना ऊपर हमने स्टडी किया प्रोसेस ऑफ एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, इस फिनोमिना को अवॉइड करती है, मिनिमाइज करती है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट इंटरपोल्स। सो इंटरपोल्स जो से हैं वो हम कहाँ यूज़ करते हैं? इन डीसी मशीन्स टू रिड्यूस द अफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन हमने पहले स्टडी कर लिया कि इसकी वजह से मोटर ज़्यादा स्पीड में चलती है और ये मेन फील्ड फ्लक्स को वीक करता है, ओवरऑल फ्लक्स मिनिमाइज होता है। और सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना है, उसके इफेक्ट को भी रिड्यूस करती है। सो सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना यू विल अवेयर फ्रॉम दैट फिनोमिना कि जिसमें इंडक्शन फिनोमिना जनरेट हो जाता है, ठीक है। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता हो तो वो इंडक्शन फिनोमिना क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर इंड्यूस्ड वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाते हैं, बैक ईएमएफ हो जाता है प्रोड्यूस, जो कि मेन जो सोर्स है उसको अपोज करने लग जाता है, जिसकी डायरेक्शन हम लेंजिस लॉ के थ्रू फाइंड आउट भी कर लेते हैं। सो इंटरपोल्स जो से हैं वो आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं। इंटरपोल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर वाइंडिंग। इंटरपोल्स आर यूजुअली वाउंड विद हैवी गेज कॉपर वायर। तो जो इंटरपोल्स होते हैं वो जिस वाइंडिंग से वाउंड किए जाते हैं वो हैवी गेज की होनी चाहिए, कॉपर वायर। ओके, सो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन वोल्टेज, जो रिएक्शन वोल्टेज है उसको न्यूट्रलाइज करती है। मेक कम्यूटेशन स्पार्कलेस। कम्यूटेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जो कि एसी को डीसी में करता है। जो स्प्लिट रिंग्स है ना वो एक्ट करते हैं कम्यूटेटर में। कम्यूटेटर क्या करता है? एसी को डीसी में करता है। इस फिनोमेना या प्रोसेस को हम कम्यूटेशन कहेंगे। सो ऑब्वियसली स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है डीसी के केस में, तो इस चीज़ को भी ये अवॉइड करता है। बट नॉट अ फंक्शन टू कूल आर्मेचर, ये इसका फिनोमिना नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू एमसीक्यूज है कि इंटरपोल्स जो से है वो हैवी गेज कॉपर वायर से वाउंड किए जाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वोल्टेज में कम्यूटेशन स्पार्कलेस, बट नॉट अ फंक्शन टू कूल आर्मेचर बाय। तो ये इसका फिनोमिना नहीं है कि वो एयर को वेंटिलेट करता है, जिससे जो आपकी मशीन है वो उसकी हीटिंग कंडीशन है वो कम होती है। इस तरह का ये कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म करता, ठीक है। तो ये इट्स ऑल अबाउट इंटरपोल्स, अबाउट डैम्पिंग वाइंडिंग, हंटिंग एंड कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है या आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हुए हैं तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है इस माय चैनल को, और इसको जो सा वो शेयर करना है। जो मेरी कमिंग वीडियोस है वो भी इंडक्शन मोटर्स, इंडक्शन मशीन्स, सिंक्रोनस मशीन्स और डीसी मशीन से रिलेटेड है। इसके अलावा मैंने इस चैनल में कंप्लीट
ट्रेनिंग कोर्स जो सी वो फ्री ऑफ ट्रेनिंग कॉस्ट है पीएलसी से रिगार्डिंग, जो कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रोलर है। वो लैडर लॉजिक सारी एनालॉग और डिजिटल में मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है, तो आप उसको जाके भी विजिट कर सकते हैं। ओके थैंक्स। आप सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को रिंग करें ताकि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और फिज़िक्स से रिलेटेड और पीएलसी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड वीडियोस अपडेट की सूरत में मिलती रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।